राधे राधे दोस्तों, आज की कथा में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आप सभी को वट सावित्री व्रत की हार्दिक शुभकामनाएं। माँ सावित्री की कृपा से हम सभी का सौभाग्य अखंड रहे। आज वट सावित्री व्रत की कथा कहेंगे, आप लोग भी सुनिएगा। यह कथा माता सावित्री की है, जिन्होंने अपने पति सत्यवान के प्राण यमराज से भी वापस ले लिए थे। और वह दिन था जेठ मास की अमावस्या तिथि। तभी से जेठ मास की अमावस्या तिथि पर वट सावित्री का व्रत किया जाता है और वट वृक्ष की पूजा आराधना की जाती है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार आज के दिन वट वृक्ष की पूजा करने से मनोवांछित फलों की प्राप्ति होती है। अखंड सौभाग्य, सुख, समृद्धि और संतान की प्राप्ति होती है। इसीलिए इस व्रत को सौभाग्यवती महिलाएं निर्जला व्रत धारण करती हैं और वट वृक्ष की पूजा करती हैं। वट सावित्री व्रत की पौराणिक कथा के अनुसार भद्र देश के एक राजा थे, जिनका नाम अश्वपति था। भद्र देश के राजा अश्वपति की कोई भी संतान नहीं थी। उन्होंने संतान की प्राप्ति के लिए मंत्रोच्चारण के साथ प्रतिदिन 1,00,000 आहुतियाँ दी। 18 वर्षों तक यह क्रम जारी रहा। इसके बाद सावित्री देवी ने प्रकट होकर वर दिया। सावित्री देवी ने कहा, हे राजन, मैं तुझ पर अत्यंत प्रसन्न हूँ और तुझे एक तपस्वी कन्या होने का वरदान देती हूँ। सावित्री देवी की कृपा से कुछ समय के बाद एक कन्या संतति की प्राप्ति हुई, जिसका नाम राजा ने सावित्री रखा। सावित्री देवी की कृपा से जन्म लेने के कारण ही कन्या का नाम भी सावित्री रखा गया। कन्या बड़ी होकर बेहद रूपवान हुई। योग्य वर न मिलने की वजह से सावित्री के पिता बहुत ही दुखी थे और उन्होंने कन्या को स्वयं ही वर तलाशने को भेजा। सावित्री तपोवन में भटकने लगी। वहाँ साल विदेश के राजा दुमत सेन रहते थे, क्योंकि उनका राज्य किसी ने छीन लिया था। उनके पुत्र सत्यवान को देखकर सावित्री ने पति के रूप में उनका वरण किया। ऋषिराज नारद को जब यह बात पता चली तो वह राजा अश्वपति के पास पहुँचे और कहा कि हे राजन, यह क्या कर रहे हैं आप? सत्यवान गुणवान हैं, धर्मात्मा हैं और बलवान भी हैं, पर उनकी आयु बहुत छोटी है। वह अल्पायु हैं और 1 वर्ष के बाद ही उनकी मृत्यु हो जाएगी। ऋषिराज नारद जी की बात सुनकर राजा अश्वपति घोर चिंता में डूब गए। सावित्री ने उनसे कारण पूछा तो राजा ने कहा, हे पुत्री, तुमने जिस राजकुमार को अपने वर के रूप में चुना है वह अल्पायु है। तुम्हें किसी और को अपना जीवन साथी बनाना चाहिए। इस पर सावित्री ने कहा कि हे पिताजी, आर कन्याएं अपना पति एक बार ही वरण करती हैं, राजा एक बार ही आज्ञा देता है और पंडित एक बार ही प्रतिज्ञा करते हैं और कन्यादान भी एक ही बार किया जाता है। सावित्री हट करने लगी और बोली, मैं सत्यवान से ही विवाह करूंगी। राजा अश्वपति ने सावित्री का विवाह सत्यवान से कर दिया। सावित्री अपने ससुराल पहुंचते ही सास ससुर की सेवा करने लगी। समय बीतता चला गया। नारद मुनि ने सावित्री को पहले से ही सत्यवान की मृत्यु के दिन के बारे में बता दिया था। वह दिन जैसे जैसे करीब आने लगा, सावित्री अधीर होने लगी। उन्होंने 3 दिन पहले से ही उपवास व्रत शुरू कर दिया। नारद मुनि द्वारा कथित निश्चित तिथि पर पितरों का पूजन किया। हर दिन की तरह सत्यवान उस दिन भी लकड़ी काटने जंगल चले गए। साथ में सावित्री भी गई। जंगल में पहुंचकर सत्यवान लकड़ी काटने के लिए एक पेड़ पर चढ़ गए। तभी उनके सिर में तेज दर्द होने लगा। दर्द से व्याकुल होकर सत्यवान पेड़ से नीचे उतर गए। सावित्री अपना भविष्य समझ गई और सत्यवान के सिर को अपने गोद में रखकर सावित्री सत्यवान का सिर सहलाने लगी। तभी वहाँ यमराज आते दिखे। यमराज अपने साथ सत्यवान को ले जाने लगे तो सावित्री भी उनके पीछे पीछे चल पड़ी तो यमराज ने सावित्री को समझाने की कोशिश की कि यही विधि का विधान है, लेकिन सावित्री नहीं मानी। सावित्री की निष्ठा और पति परायणता को देखकर यमराज ने सावित्री से कहा कि हे देवी,
तुम धन्य हो, तुम मुझसे कोई भी वरदान मांगो। सावित्री ने कहा कि मेरे सास ससुर वनवासी हैं और अंधे भी हैं, उन्हें आप दिव्य ज्योति प्रदान करें। यमराज ने कहा ऐसा ही होगा, जाओ अब लौट जाओ। लेकिन सावित्री अपने पति सत्यवान के पीछे चलती रही। यमराज ने कहा हे देवी, तुम वापस जाओ। सावित्री ने कहा भगवान, मुझे अपने पति देव के पीछे चलने में कोई भी परेशानी नहीं है, पति के पीछे चलना तो मेरा कर्तव्य है। यह सुनकर उन्होंने फिर से उसे एक और वर मांगने के लिए कहा। सावित्री बोली, हमारे सास ससुर का राज्य छिन गया है, उसे पुनः वापस दिला दें। यमराज ने सावित्री को यह भी वरदान दे दिया और कहा अब तुम लौट जाओ। लेकिन सावित्री फिर भी पीछे पीछे ही चलती रही। यमराज ने सावित्री को तीसरा वरदान मांगने को कहा। इस पर सावित्री ने 100 संतानों और अखंड सौभाग्य का वरदान मांगा। यमराज ने इसका वरदान भी सावित्री को दे दिया। सावित्री ने यमराज से कहा कि हे प्रभु, मैं तो एक पतिव्रता पत्नी हूँ और आपने मुझे पुत्रवती होने का आशीर्वाद दिया है। अगर आप मेरे पति को साथ लेकर जा रहे हैं तो मुझे 100 संतानें कैसे प्राप्त होंगी और मुझे अखंड सौभाग्य की प्राप्ति कैसे होगी। यह सुनकर यमराज को सत्यवान के प्राण छोड़ने पड़े और यमराज अंतर्धान हो गए और सावित्री उसी वट वृक्ष के पास आ गई जहाँ उसके पति का मृत शरीर पड़ा था। सत्यवान जीवित हो गया और दोनों खुशी खुशी अपने राज्य की ओर चल पड़े। दोनों जब घर पहुँचे तो देखा माता पिता को दिव्य ज्योति प्राप्त हो गई है। इस प्रकार सावित्री सत्यवान चिरंकाल तक राज्य का सुख भोगते रहे। अतः पतिव्रता सावित्री के अनुरूप ही पहले अपने सास ससुर का उचित पूजन करें, उसके बाद अन्य विधियों का प्रारंभ करें। वट सावित्री व्रत करने से, इस कथा को सुनने से उपासक के वैवाहिक जीवन या जीवन साथी की आयु पर किसी भी प्रकार का कोई भी संकट आया हो वह टल जाता है। प्रेम से बोलिए माता सावित्री की जय। जेठ मास की अमावस्या तिथि का प्रारंभ हो रहा है 16 मई 2026 को सुबह 5:11 पर और अमावस्या तिथि का समापन होगा 17 मई को सुबह 1:30 पर। तो सूर्योदयकालीन तिथि के अनुसार उदय तिथि के अनुसार 16 मई 2026 को शनिवार के दिन वट सावित्री का व्रत रखा जाएगा और जेठ मास की अमावस्या तिथि पर शनि जयंती भी मनाई जाती है। तो भगवान शनि देव का जन्म उत्सव भी 16 मई 2026 शनिवार को ही मनाया जाएगा। इस दिन सूर्योदय काल का समय सुबह 5:30 पर और सूर्य अस्त होगा शाम को 7:05 पर और सुबह 4 बजे से 4:50 तक यह समय ब्रह्म मुहूर्त का है। अभिजीत मुहूर्त सुबह 11:50 से दोपहर 12:45 तक रहेगा और सुबह 8:54 से सुबह 10:36 तक यह समय राहु काल का रहेगा। राहु काल में कोई भी शुभ कार्य प्रारंभ नहीं करते हैं, लेकिन अगर आप कोई भी कार्य पहले से कर रहे हैं तो उस कार्य को कर सकते हैं। बात करें तो वट सावित्री पूजा के शुभ मुहूर्त के बारे में। वट सावित्री व्रत की पूजा जो होती हैं वो प्रातःकाल सूर्योदय के समय से प्रारंभ हो जाती हैं, लेकिन पूजा के लिए सबसे श्रेष्ठ मुहूर्त है सुबह 7:12 से सुबह 8:24 तक और अभिजीत मुहूर्त भी पूजा के लिए श्रेष्ठ है। तो आप चाहें तो अभिजीत मुहूर्त में भी पूजा कर सकते हैं। वैसे धूप बहुत होती है तो जितनी जल्दी पूजा हो जाए उतना ही श्रेष्ठ है। वट सावित्री के व्रत में किन किन वस्तुओं की आवश्यकता होती है, तो देखिए वट सावित्री व्रत में कुछ जो विशेष वस्तुएं होती हैं जैसे कि कलावा या फिर कच्चा सूत जो कि वट वृक्ष की परिक्रमा के लिए होना चाहिए। बांस का पंखा जो हम वट वृक्ष को हवा करते हैं। रक्षा सूत्र चाहिए, पान के पत्ते चाहिए, श्रृंगार की सामग्री, काले चने भिगोए हुए,
नारियल चाहिए, बतासा, फल, मिठाई और फिर गुलगुले। काले चने को आपको एक दिन पहले पानी में भिगोकर रखना है, जिससे दूसरे दिन वट सावित्री व्रत के दिन पूजा में उपयोग कर सकें। इसके अलावा धूप, दीप, अक्षत, पुष्प आदि यह सभी चीज़ें जैसे कि पूजा में आवश्यक होती हैं। इस दिन आपको कथा अवश्य सुननी चाहिए वट सावित्री व्रत की। आप मोबाइल से भी सुन सकते हैं। मैंने अपने वीडियो में, अपने चैनल में वट सावित्री व्रत की कथा डाली है, उसे भी आप सुन सकते हैं। एक बांस की टोकरी आप ले सकते हैं, चाहे फिर पूजा की थाली ले लीजिए और सभी सामग्री आपको उसी में रखना है। लाल या पीले रंग का कपड़ा चाहिए और मतलब जितना हो आपके पास उपलब्ध थोड़ा सा कपड़ा चाहिए अर्पित करने के लिए। भगवान जी को चढ़ाने के लिए सिंदूर चाहिए, रोली, अक्षत, कुमकुम, चंदन, सुपारी, पुष्प, पानी का कलश और 7 प्रकार के अनाज मतलब सताजा। इसके अलावा आपको चाहिए ऐपन, जो कि चावल और हल्दी पीसकर बनाते हैं। सावित्री और सत्यवान की फ़ोटो चाहिए, आप चाहें तो ले सकते हैं, और जिसकी पूजा हम करते हैं वट वृक्ष के पास। वट वृक्ष अगर आपके घर के आसपास हैं तो आप पूजा करने जा सकते हैं। अगर आपके घर के आसपास बरगद का वृक्ष नहीं है तो ऐसे में आप अपने गमले में छोटा सा बरगद की टहनी ले आएं और अपने गमले में लगाकर घर पर ही पूजा कर सकते हैं। पूजा करने के बाद भी आप चाहें तो अपने घर में रख सकते हैं या फिर किसी मंदिर में दान कर सकते हैं। अगर मान लीजिए कि वट वृक्ष बहुत दूर है, बरगद का पौधा आपको मिल नहीं रहा हो, तो ऐसे में बरगद के वृक्ष में से एक टहनी मतलब एक शाखा तोड़ कर ले आइए और एक दिन पहले ही उसकी पूजा गमले में लगाकर आप कर सकते हैं। अब बात करें वट सावित्री व्रत की पूजा विधि के बारे में, तो देखिए इस दिन प्रातःकाल जल्दी उठ जाइए, उठकर नित्य कर्मों से निर्वत होइए, स्नान कर लीजिए, गंगा जल मिश्रित जल से स्नान करें। इस व्रत के शुभ फल को पाने के लिए सुहागिन महिलाएं स्वच्छ पीले या फिर लाल रंग के कपड़े पहनने चाहिए। आप चाहें तो नए वस्त्र भी धारण कर सकते हैं, नहीं तो पुराना वस्त्र भी शुद्ध हो आप उसे भी पहन सकते हैं। शुभ रंगों के वस्त्र पहनने चाहिए, काले और नीले कलर के कपड़े नहीं पहनने चाहिए। पूजा पाठ में काले और नीले रंग के कपड़े का निषेध माना जाता है। वट सावित्री व्रत अखंड सौभाग्य की कामना से करते हैं, तो सुहागिन महिलाओं को इस दिन 16 श्रृंगार करके बरगद के वृक्ष की पूजा करनी चाहिए। तो हाथों में मेहंदी लगाएं, पैरों में महावर, चूड़ियाँ इत्यादि सभी चीज़ें धारण कर लीजिए और अच्छे से 16 श्रृंगार करके तैयार होकर बरगद के वृक्ष की पूजा करनी है। अगर आप घर में पूजा कर रहे हैं तो कलश की स्थापना कर सकते हैं, लेकिन अगर आप वट वृक्ष के पास जाकर पूजा कर रहे हैं तो कलश की स्थापना करने की आवश्यकता नहीं है। वट वृक्ष की जड़ में पहले जल अर्पित करें और धूप, दीप, अक्षत, पुष्प इत्यादि सभी चीज़ें अर्पित कर दीजिए। सभी चीज़ें वट वृक्ष की जड़ में ही अर्पित करते हैं। विशेष रूप से बरगद के पत्ते पर सभी चीज़ें अर्पित की जाती हैं। इसके बाद माँ सावित्री को सुहाग की सामग्री अर्पित कीजिए, सिंदूर लगाइए। वट वृक्ष की जड़ में सिंदूर अर्पित करते हैं, सिंदूर लगाते हैं और फिर परिक्रमा करते हैं। जितनी भी इच्छा हो आप परिक्रमा कर सकते हैं। वैसे कहा जाता है कि वट सावित्री व्रत के दिन विधि विधान से पूजा करके, सावित्री से प्रार्थना करके, माँ सावित्री से प्रार्थना करके 108 अगर परिक्रमा हम करते हैं तो अखंड सौभाग्य की कामना पूर्ण होती है और पति की लंबी आयु होती है, स्वस्थ जीवन उन्हें प्राप्त होता है, दाम्पत्य जीवन सुखमय होता है और वंश की वृद्धि होती है। तो वट सावित्री का व्रत बहुत ही महत्वपूर्ण होता है किसी भी कामना को पूर्ण करने के लिए। तो अगर 108 परिक्रमा आप कर पाते हैं तब तो अत्यंत ही श्रेष्ठ हैं, नहीं तो अपनी इच्छा के अनुसार जैसी आपकी शारीरिक क्षमता है उसका ध्यान रखते हुए 11 परिक्रमा भी कर सकते हैं, 21 भी परिक्रमा कर सकते हैं, 51 भी कर सकते हैं।
जिसमें जितनी क्षमता हो उतनी परिक्रमा आप कर सकते हैं। कच्चे सूत के साथ परिक्रमा की जाती है, मतलब जितनी परिक्रमा हम करते हैं उतनी बार कच्चा धागा लपेटते हैं। आप प्रश्न उठता है कि अगर हम 108 परिक्रमा करना चाहें तो फिर कितना धागा लें। देखिए, आप 11 परिक्रमा कलावा से कर लीजिए, मतलब कच्चे धागे से कर लीजिए। इसके बाद आप बिना धागे के भी परिक्रमा कर सकते हैं। परिक्रमा गिनने के लिए आप कोई भी सामग्री ले सकते हैं, जैसे कि आप सुहाग की सामग्री ले सकते हैं, चने से भी गिन सकते हैं, मूंगफली के दाने से भी परिक्रमा लगा सकते हैं, टॉफ़ी इत्यादि से भी आप परिक्रमा गिन सकते हैं। तो मतलब जितनी परिक्रमा आप करना चाहते हैं उतनी संख्या में सामग्री पहले से गिन कर रख लीजिए और उसी से परिक्रमा कर लीजिए। अच्छा, जितनी बार हम परिक्रमा करते हैं उतनी बार बट वृक्ष में सिंदूर लगाते हैं। ठीक है, मतलब जिस स्थान पर बैठकर हम पूजा करते हैं उसी स्थान से परिक्रमा प्रारंभ होती है। तो जब परिक्रमा प्रारंभ करें तो सिंदूर लगाएं, फिर जब वहाँ आते हैं तो फिर से सिंदूर लगाएं, और जितनी बार सिंदूर आप बट वृक्ष में लगाते हैं उतनी बार अपनी मांग में लगाते हैं। ठीक है, मतलब बट वृक्ष में लगाने के बाद उसी उंगली को अपनी मांग में लगा लेते हैं। तो जितनी भी संख्या में आप परिक्रमा करना चाहते हैं इसी प्रकार से परिक्रमा की जाती है। सीधे हाथ से शुरू की जाती है, उल्टे हाथ की तरफ से परिक्रमा शुरू नहीं करनी है। इस बात का ध्यान रखना है। जब हम परिक्रमा करते हैं तो धागे को तोड़ते नहीं हैं, मतलब जहाँ से परिक्रमा आप प्रारंभ करते हैं जितना भी धागा आप परिक्रमा में यूज करते हैं, इसके बाद जो धागा बच जाता है उसे तोड़ना नहीं है, वहीं आपको पेड़ में ही फंसा देना है। अच्छा, और गांठ भी नहीं लगानी है, बस आपको वहीं पर फंसा देना है, लपेट कर छोड़ देना है। परिक्रमा पूरी करके कथा सुन लीजिए, फिर कथा सुनने के बाद भी परिक्रमा कर सकते हैं। जो भी आपके आसपास बड़े बुजुर्ग हैं सबके चरण स्पर्श करें, उनसे आशीर्वाद लें, और जो सुहागिन महिलाएं हैं उनको सिंदूर लगा दीजिए। इसके बाद आपकी पूजा पूर्ण हो जाती है। आप वहाँ आसपास के लोगों को मिठाई, प्रसाद जो भी आपने अर्पित किया है भोग में, उसमें से आप बांट सकते हैं। और अगर आप कथा ब्राह्मण से सुन रहे हैं, जैसे कि वहाँ कोई ब्राह्मण है और वो कथा सुना रहे हैं, तो आप उन्हें भी प्रसाद दीजिए और दक्षिणा के स्वरूप में कुछ रुपए दीजिए। और जो सुहाग की सामग्री आपने अर्पित की है उसमें से कुछ चीज़ें आप ब्राह्मणी के लिए दान कर सकते हैं। फिर सावित्री सत्यवान से क्षमा प्रार्थना मांग लीजिए। क्षमा प्रार्थना करिए कि जो पूजा पाठ में मुझसे भूल चूक हुई हो उसके लिए क्षमा करें। अपने अखंड सौभाग्य के लिए प्रार्थना कर लीजिए। इसके बाद घर आकर पति के चरण स्पर्श करें। घर में जो बड़े बुजुर्ग हैं उनके चरण स्पर्श करें और उनसे आशीर्वाद मांगें। बांस के पंखे से पति को हवा करें। इसके बाद सबको प्रसाद का वितरण करें। सभी लोगों में प्रसाद बांट दें और फिर स्वयं भी आप प्रसाद ग्रहण कर सकते हैं। अब कई स्थानों पर वट सावित्री व्रत का जब धारण करते हैं, व्रत करते हैं, तो पूजा पूर्ण करने के बाद फलाहार कर लेते हैं और फिर शाम के समय मीठा भोजन करते हैं। और कई स्थानों पर ऐसा होता है कि पूजा पूर्ण करने के बाद ही भोजन कर लेते हैं। तो जैसा आपके यहाँ होता है, जैसा आपके परिवार में होता है, आप उस प्रकार से कर सकते हैं। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको आज की कथा अच्छी लगी होगी, सभी जानकारी भी अच्छी लगी होगी। तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक व शेयर करें, कमेंट में हरि विष्णु लक्ष्मी अवश्य लिखें। अब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे दोस्तों।